क्या आप अपने लिए इस तरीके का फॉर्म चाहते हैं जहां पर आप मल्टीपल सर्विसेज को ऐड कर पाएं और उस सर्विसेज के अंदर आप लोगों को ऐड कर पाएं? जैसे यहाँ पर सर्विस के अंदर, सर्विस 1 के अंदर मैंने 2 लोगों को ऐड किया है जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, नवनीत और डॉक्टर 1। तो अगर आप डॉक्टर 1 पे क्लिक करेंगे तो डॉक्टर 1 के साथ आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो कैलेंडर आप दिखेगा जहां पर आप अपनी डेट फिक्स करके, जैसे मैं 9 तारीख ले रहा हूँ, उसके अंदर टाइम स्लॉट आप देख सकते हैं और उसके अनुसार उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आप अपना शेड्यूल कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो सर्विस लिस्ट डाउन है उसके अंदर जो लोग लिस्ट डाउन है उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी जिसको आपने सेलेक्ट किया है। कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म रहता है, काफी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म चाहिए रहता है, तो इस वीडियो में हम इस तरीके का फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं ये फॉर्म कैसे जनरेट किया जाता है ये सीखे तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं और अंत तक आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आगे हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, जिसमें कि हम 4 स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं और उन 4 स्टेप्स की हेल्प से अब हम अपना जो फॉर्म है वो क्रिएट करेंगे। जिसमें से पहला स्टेप है कि आप अपना जो प्लगइन है वो आप इंस्टॉल करेंगे, उस प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे। ओके, दूसरा स्टेप है जो प्लगइन है उसको थोड़ा सा आप सेटिंग उसका करेंगे। वो सेटिंग भी काफ़ी स्टेप्स में है, तो कह सकते हैं कि दूसरा स्टेप पूरा जो प्लगइन के अंदर जो सेटिंग वाला होने वाला है वो रहेगा। तीसरे स्टेप में जो भी चीज़ें हैं, जो भी सेटिंग आपने करी है उस सेटिंग को एक पेज के अंदर डालेंगे या फंक्शनैलिटी को पेज के अंदर डालेंगे थ्रू अ शॉर्ट कोड। और चौथा स्टेप होने वाला है टेस्टिंग, यानी कि हम उसको टेस्ट करके देखेंगे कि ये फॉर्म रन कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। जो भी उसका आउटकम रहेगा उस पर हम काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आगे हम अपने प्लगइन पे और वहाँ पर हमने टाइप किया है इजी अपॉइंटमेंट। इजी अपॉइंटमेंट यहाँ पर आ चुका है, पहला ही प्लगइन है। थोड़ा सा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले तो ये निकोला का एक सॉफ्टवेयर है, अगर मैं सही पढ़ पा रहा हूँ तो। और दूसरी चीज़ है कि आप ये जरूर चेक करें कि क्या आपके वर्डप्रेस की कंपैटिबल ये सॉफ्टवेयर या प्लगइन है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी अगर प्लगइन डाउनलोड कर रहे हैं तो कंपैटिबल होना चाहिए। अभी हमने इसको एक्टिवेट हम कर लेते हैं इंस्टॉल करने के बाद। ओके, तो एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद लेट्स वेट। और अब हमारा जो ये प्लगइन है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 1 खत्म होता है और स्टेप नंबर 2 की शुरुआत होती है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी सेटिंग करना, या कह सकते हैं इसकी फंक्शनैलिटीज़ पे थोड़ा सा वर्क करना। इसके लिए हम सबसे पहले लोकेशन पे क्लिक करेंगे, इसी अपॉइंटमेंट के अंदर लोकेशन में। अब इसमें लोकेशन में हमको क्या ध्यान रखना है कि हमारी क्या लोकेशन है, किस लोकेशन पे हम सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो फर्ज कीजिए अगर बहुत जगह, अलग अलग जगह सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो आप अलग अलग लोकेशन ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं एक ही लोकेशन ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको जल्दी से हम फिल कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स फिल कर ली है, हॉस्पिटल का नाम, एड्रेस और लोकेशन। बेसिकली बेसिक ही रखा है। लोकेशन में आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर मैंने इन पर्सन और वर्चुअल डाला है तो इस तरीके से आप लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा जगह पे सर्विसेज देते हैं तो उस हिसाब से लोकेशन भी आप मल्टीपल लोकेशन आप चुन सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अब सर्विसेज सेक्शन पे आ गए हम। अब क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं, कितनी सर्विस है, 1 2 3 4 5 6, तो उस हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एक सर्विस यहाँ पर क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। सर्विस 1 मैंने नाम दिया है, जिसका ड्यूरेशन मैंने दिया है कि 15 मिनट के लिए आप मेरे साथ इस सर्विस के रिगार्डिंग बुकिंग कर सकते हैं या स्लॉट बुक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे तो स्लॉट स्टेप का आ रहा है, यानी कि कितना टाइम बाद दूसरा स्लॉट बुक होगा, इस तरीके का एक ऑप्शन रहता है। तो जैसे मैंने 5 मिनट कर दिया है यहाँ पर कि 5 मिनट बाद आप एक नया स्लॉट बुक होने वाला है। जैसे 5 से 5:15, फिर नेक्स्ट स्लॉट होगा 5:20 से, इस तरीके से आगे चलेगा। और एक और चीज़ है यहाँ पर कि आप कितने बार एक दिन में ये सर्विसेज कोई पर्सन बुक कर सकता है। फर्ज कीजिए कि मैं कोई पर्सन इन द सेंस कितनी बार ये सर्विसेज बुक करी जा सकती है, तो मैंने यहाँ पर 15 डाल दिया है। अगर सपोज 3 पर्सन ये सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो अगर एक पर्सन लगभग 7 अपॉइंटमेंट ले सकता है दिन की, तो 21 बार ये सर्विसेज बुक करी जा सकती है। तो इस तरीके से ये चीज़ रहेगी। यहाँ पर आप कलर भी चुन सकते हैं और मैं इसको फिलहाल देख लेते हैं। इसको मैंने एक कलर दे दिया और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ऐसे ही हम मल्टीपल सर्विसेज यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, मैं जल्दी से चीज़ें कर लेता हूँ ताकि आपको टाइम
आपका वेस्ट ना हो। ओके, सेकंड सर्विस यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने सेकंड सर्विसेज के बारे में डिटेल फिल करना स्टार्ट कर लिया है। तो पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पर 3 सर्विसेज को ऐड कर लिया है, सर्विस 1, सर्विस 2 और सर्विस 3। और यहाँ पर हमारा एक छोटा सा स्टेप हम और आगे बढ़ चुके हैं। अब चलना है हमको तीसरे स्टेप पे, यानी कह सकते हैं स्टेप 2 के अंदर तीसरे सेक्शन पे, जो है एम्प्लॉयज का सेक्शन। यानी कि आप उन लोगों को यहाँ पर ऐड करने वाले हैं जो सर्विसेज के अंदर लोग हैं। जैसे कि कोई पर्सन है, जैसे कोई सर्विस है सपोज हार्ट डिजीज, उसके अंदर 3 डॉक्टर आप 3 लोग हैं जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं डिटेल्स डालना स्टार्ट कर दिया है मैंने, जैसे मैं नाम डाल देता हूँ और नाम डाल दिया है मैंने। और दूसरा है कि डिस्क्रिप्शन, जैसे छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि ही इज़ अ डॉक्टर, फलाना ठिकाना जो भी रहेगा। और उस पर्सन की ईमेल आप डाल सकते हैं ताकि उस पर्सन को एक ईमेल भी चली जाए कि आपके साथ इस पर्सन ने इतने टाइम स्लॉट पे जो है बुकिंग करी है या स्लॉट बुक करा है। और एक फ़ोन नंबर जो है उस पर्सन का डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल लोगों की लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि ताकि जो भी लोग आपके हॉस्पिटल में या ऑर्गेनाइजेशन में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ें, फर्ज कीजिए मैं थोड़ा सा फॉर्म भी फिल कर रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ, तो आप इसको भी देखते रहिए कि क्या मैं फिल कर रहा हूँ और थोड़ा सा मेरी बातों को भी सुनते रहिए ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो पाए। फर्ज कीजिए कि एक स्कूल है जहाँ पर अलग अलग सेक्शन है। कोई टीचर है, मतलब कोई फर्ज कीजिए कोई कुछ करा रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, ठीक है। या कह सकते हैं कि डॉक्टर, एक बहुत मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल है, उसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स अलग अलग एक ही डिपार्टमेंट में 3-4 लोग सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से है, तभी हम डॉक्टर्स की लिस्ट यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। जैसे 3 डॉक्टर हार्ट डिजीज़ के हो गए, 3 डॉक्टर किडनी के हो गए, इस तरीके से। तो मैं पूरी लिस्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ ताकि वो चीज़ें, वो लोगों को हम ऐड कर सके जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको अंडरस्टैंड मैं करा सकूँ। ओके, तो ये लगभग काम हमने पूरा कर दिया है लोगों को ऐड करने का। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली आई बिलीव कि आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग इस वीडियो को देखें, उनकी भी हेल्प हो। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को। इससे क्या होता है कि मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है यार कि कहीं ना कहीं मुझे एक सपोर्ट मिल रहा है आपकी तरफ से और मैं और ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट कीजिए कोई आप देख ही नहीं रही है, लाइक सब्सक्राइब या कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो यार सामने से जाहिर सी बात है कि मुझे मोटिवेशन क्रिएट नहीं होगा और शायद मैं ये इस तरीके की हेल्पफुल वीडियोस बनाना छोड़ भी दूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए चैनल को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके और कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो खैर मैंने लोगों को लिस्ट डाउन यहाँ पर कर लिया है। अब यहाँ पर ये स्टेप भी पूरा हो चुका है। अब हमें क्रिएट करने हैं कनेक्शंस, यानी कि कौन सा पर्सन क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है या सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, वो कनेक्शन हमें क्रिएट करना है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने यहाँ पर बल्क में ऐड कनेक्शन इन बल्क में क्लिक किया है ताकि मैं बल्क में सर्विसेज को ऐड कर पाऊँ या कनेक्शन क्रिएट कर पाऊँ। अगर आप सिंगल के थ्रू जाते तो आपको टाइम लग जाएगा। अभी मैंने जैसे क्लिक किया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो XYZ हॉस्पिटल है, लोकेशन मैंने ऐड करी। इस लोकेशन पे ये सर्विस है, जैसे सर्विस 1 मैंने नाम दिया और ये सर्विस 2 लोग प्रोवाइड करा रहे हैं जैसे कि XYZ1, XYZ2। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर सर्विस है कौन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बड़ा इजी है। आप जस्ट वीडियो को फॉलो कीजिए और ये टाइम ड्यूरेशन वगैरह मैंने सेलेक्ट कर लिया है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, और वीक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कौन से दिन क्या डॉक्टर, मतलब पूरा आप सेटअप कर सकते हैं। बड़ा अगर आप किसी पर्सन सिंपल एक पर्सन के लिए करना चाह रहे हैं तो आप 1 by 1 कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, इधर आप बल्क में कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। कनेक्शन का सिंपली मीनिंग है, आप वीडियो भी देखते रहिए और मेरी बातों को भी सुनते रहिए। कनेक्शन का सिंपली मीनिंग है कि आप सर्विस को पर्सन के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे एक सर्विस है, उसको 4 लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो 4 कनेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो गए। तो अभी सर्विस 1 और सर्विस 2 के लिए ही मैंने कनेक्शंस क्रिएट करे हैं। ओके, तो ये देखिए, आप वीडियो को फॉलो करते ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी दोस्तों। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो एक बार आप थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे वीडियो को, ठीक है, तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से आपको हेल्प करने का, ठीक है। अभी जैसे एक और मैं कनेक्शन यहाँ पर, जैसे मैंने XYZ लोकेशन मैंने चुना, फर्ज कीजिए XYZ हॉस्पिटल का लोकेशन था, उसको मैंने चुना है, ठीक है। अब देखते हैं किस सर्विस के लिए। अब सर्विस जैसे मैंने सेलेक्ट कर दी सर्विस 2, क्योंकि आई थिंक सर्विस 2 मैंने ऑलरेडी सर्विस 2 मैंने डाल दी है। ओके, सर्विस 2 के अंदर कौन पर्सन ये सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, जैसे मैंने लाइक दो डॉक्टर या डेमो 1, डेमो 3 या फिर इस तरीके से मैंने डाल दिया, डेमो 5, डेमो XYZ3, XYZ4, ये लोग इस सर्विस को प्रोवाइड करा रहे हैं इस लोकेशन के अंदर। ओके, नंबर ऑफ स्लॉट, कितने स्लॉट्स हैं यहाँ पर
अपॉइंटमेंट के, तो मैं डाल रहा हूँ फर्ज कीजिए 8, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। किस दिन ये सर्विस प्रोवाइड होने वाली है ये भी आप चेक कर सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे और वो सारी चीज़ अपने हिसाब से, ठीक है। किस ड्यूरेशन के अंदर ये सर्विस जाएगी, बड़ा अच्छा प्लगइन है, बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने ये प्लगइन बनाया ताकि हर चीज़ आप कस्टमाइज कर सकें। किस ड्यूरेशन के अंदर रहेगी वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ओके, अभी ये सर्विस आपकी वर्किंग में है या नहीं है इसको आप देख लेते हैं। ओके, मैं इसको यस कर लेता हूँ ताकि वो सर्विस शो हो मेरे पेज पे, और यहाँ से फिर से हमने सेव कर लिया है। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। पहले लोकेशन हमने सेट किया, फिर सर्विसेज, फिर कनेक्शन क्रिएट किए, इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो आई बिलीव कि लगभग सारा काम हो चुका है। हमने कनेक्शंस क्रिएट कर लिए हैं और एम्प्लॉयज़ भी क्रिएट कर लिए कनेक्शन, और उसके बाद सेटिंग पे हम थोड़ा सा चले जाते हैं अब, जो कि हमारा 5वां सेक्शन है दूसरे स्टेप में, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा जनरल सेटिंग हम देख लेते हैं, ठीक है। बाई स्लॉट्स आर कैलकुलेटेड बाय द सेम, यानी कि किसके हिसाब से आप जो है स्लॉट बुक करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सर वर्कर के हिसाब से हम स्लॉट कर लेते हैं, यानी कि स्लॉट जो है वर्कर के टाइम अकॉर्डिंग वो चीज़ें चलेंगी, इस तरीके से ये रहेगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ठीक है। कंपैटिबिलिटी मोड ये हम टिक कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ये आप पढ़ सकते हैं, यू कैन एडिट डिलीट कनेक्शन ऑफ एनी आफ्टर लाइक सेटिंग यू कैन बेसिकली ये कंपैटिबल मोड है, आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं। मैक्स नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट, कितने ज़्यादा इन नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट दैट वन विजिटर कैन मेक, यानी कि एक आदमी कितनी बार सर्विसेज को मतलब बुकिंग कर सकता है सर्विस की, ये कहने का इसका मतलब है। तो मैक्स नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट हम नॉर्मली एक पर्सन के लिए रख सकते हैं, यानी कि एक पर्सन कितनी बार जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकता है। तो हमने यहाँ पर एक नंबर दे दिया है, ठीक है। आई डोंट थिंक जैसे इससे ज़्यादा कुछ और है। मैं इसको डिफ़ॉल्ट स्टेटस पेंडिंग रख रहा हूँ, यानी कि कोई पर्सन अगर बुक कराता है तो पेंडिंग में उसकी जो है वो अपॉइंटमेंट रहेगी। इसके बाद चलते हैं यूज़र एक्सेस पे, ठीक है। तो यूज़र एक्सेस पे आई डोंट थिंक कुछ है। ओके, लेवल्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है, ठीक है। लेवल यानी कि आप क्या सर्विस का नाम क्या रखने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पर सर्विस को ऑफरिंग नाम दूंगा कि क्या हमारी ऑफरिंग्स हैं। लोकेशन को मैं डाल देता हूँ इन पर्सन और वर्चुअल। अब वर्कर की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे डॉक्टर्स, यानी कि मैं डॉक्टर के लिए अगर कोई ऐसा बना रहा हूँ तो डॉक्टर और डन मैसेज में आएगा योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन बुक्ड, यानी कि जब सबमिट होगा वो बटन तो वहाँ पर दिखाएगा योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन बुक्ड, ठीक है। टाइम फॉर्मेट आप देख लीजिए। कॉन्टैक्ट कस्टम जो भी आपको ऊपर नीचे यहाँ पर फॉर्म के अंदर करना है वो आप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनपुट आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। जैसे मैं नेम को ऊपर ले जा रहा हूँ और ये इस तरीके से यहाँ पर कर लेते हैं सेव। अगर आप कुछ और भी चीज़ें सेटिंग करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो बेसिकली ये भी स्टेप कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा हम टूल्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो बेसिकली ईमेल से रिलेटेड है कि आप टेस्ट ईमेल भेज सकते हैं, ओके। तो अगर आप ईमेल एड्रेस डालेंगे तो ईमेल से भी कंफर्मेशन चला जाएगा, तो उसको हम ज़्यादा यहाँ पर यूटिलाइज नहीं करने वाले क्योंकि ये अभी केवल टेस्ट फॉर्म है। ये अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमने लोकेशन सेट कर लिया, सारी चीज़ें सेट कर ली है और यहाँ पर हमारा लगभग सेकंड स्टेप पूरा हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए कि आप एक विनर है। तो अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्टेप पे। स्टेप नंबर 3, हमको एक पेज के अंदर इस फॉर्म को डालना है जो कि हम करेंगे शॉर्ट कोड की हेल्प से। तो इसके लिए आ गए हैं हम इसके डॉक्यूमेंटेशन पे। ये डॉक्यूमेंटेशन पर्टिकुलरली आप अगर जाएंगे, ठीक है, इजी अपॉइंटमेंट में, तो ये मिलेगा आपको ऊपर की तरफ। थोड़ा सा आप अगर ऊपर देखिए हेल्प का बटन आपको दिख रहा है, तो हेल्प के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोर इन्फो करके आ रहा है, ओके। तो मोर इन्फो पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो है इसकी खुल जाएगी। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं कि क्या करने से क्या होगा, क्या नहीं करने से क्या नहीं होगा। पूरी डॉक्यूमेंटेशन PDF है। तो बेसिकली हमारा मेन फोकस है यहाँ पर इसका शॉर्ट कोड लेने में। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट कोड कॉपी कर लेता हूँ। तो हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म के नीचे जो शॉर्ट कोड लगा है उसको हमने कॉपी कर लिया है। अब चले गए हम यहाँ पर पेजेस में। पेजेस पे क्लिक करने के बाद हम एक नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। वैसे मैंने पेज क्रिएट किया हुआ है टेस्ट नाम से, तो हम इसी को एलिमेंटर की सहायता से एडिट करेंगे। तो सिंपली हमारा ये फॉर्म खुल चुका है और यहाँ पर हमने पिछली बार एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। बेसिकली वो एक फाइल ट्रांसफर से रिलेटेड था जो लॉगिन क्रेडेंशियल की सहायता से आप कर सकते हैं, ओके। खैर उस वीडियो को मैं आप यहाँ पर कार्ड में शेयर कर लूँगा या इस वीडियो के बाद आपको रिकमेंडेशन में आ जाएगा। खैर यहाँ से हम शॉर्ट कोड का एक शॉर्ट कोड लिख कर यहाँ से शॉर्ट कोड का एक टैब उठा लेंगे और यहाँ पर पुट कर लेंगे और शॉर्ट कोड के टैब के अंदर हम ये कोड पुट करेंगे, ठीक है, जो हमने डॉक्यूमेंटेशन से उठाया था।
और इसको कर लेते हैं हम अपडेट। इसको हम अपडेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम ये व्यू पे क्लिक करके ये हम देख पा रहे हैं कि ये फॉर्म इस तरीके से हमारे सामने आ चुका है। ओके, तो इसको एक बार यूज़ कर लेते हैं। 6वें स्टेप आ चुके हैं हम 6वें स्टेप पे, यहाँ पर हम टेस्ट करने वाले हैं इसको। तो यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं। सर्विस 2 हमने नाम दिया है। ओके, डॉक्टर सर्विस 2 के अंदर कौन कौन से डॉक्टर आ रहे हैं वो लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पर कैलेंडर आपका आ चुका है कि कौन से दिन आप बुक कर सकते हैं। उसके अंदर टाइम स्लॉट्स आपने बुक कर लिए हैं, जो कि एक और इसके नीचे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन का भी अपने आप ही टैब आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपने ऊपर फिल करी है नीचे उसका एक ओवरव्यू आ चुका है। और यहाँ पर सबमिट करने के बाद उस पर्सन के साथ वो डायरेक्टली ईमेल चली जाएगी कि आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है। थोड़ा सा ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी हेल्पफुल रहती है, तो आई बिलीव आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। तो इस तरीके का फॉर्म आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं थ्रू दिस प्लगइन जिसका नाम है इजी अपॉइंटमेंट। और हाँ, एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर रिकमेंडेशन में, जिसमें कि आप जो कोई भी फाइल है वो शेयर कर सकते हैं थ्रू लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और सपोर्ट कीजिए प्लीज़, ताकि हम आपको हेल्प कर पाएँ और भी ज़्यादा वीडियोस क्रिएट करके और भी ज़्यादा प्लगइन्स की नॉलेज शेयर करके। सो मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में किसी नए प्लगइन के साथ।